सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB मास्टर क्लास। तो इस वीडियो में हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स पे टॉप PYQs करने वाले हैं। ये वीडियो JKSSB वाइल्ड लाइफ गॉड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए लेट्स मूव टू द वीडियो स्ट्रेट अवे। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, द हिमालय मे एप्पल प्लांट इज कैटेगराइज्ड एज। तो बेसिकली हिमालय मे एप्पल है, आपको इसकी कैटेगरी पूछ रहे हैं, IUCN स्टेटस इसका क्या एंडेंजर्ड है, एक्सोटिक, एंडेमिक या इन्वेजिव। इसको आप किस कैटेगरी में डालोगे? हिमालय मे एप्पल। ओके, सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एंडेमिक। तो हिमालय मे एप्पल बेसिकली एंडेमिक। एंडेमिक होता क्या है? एंडेमिक इज ऑर्गेनिज्म और प्लांट जो बेसिकली एक्सक्लूसिवली किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाएगा, उसको एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंडेमिक स्पीशी है, एक एंडेमिक प्लांट है। तो इसको कहाँ पे एक्सक्लूसिवली पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, हिमालयन मे एप्पल जो है ये एक्सक्लूसिवली हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सटिंक्ट बेसिकली ये एक्सटिंक्ट हुआ है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये एक्सटिंक्ट हुआ है। तो एक्सटिंक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, वो बहुत ही लिमिटेड थी, दैट इज हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयस, और इन्वायरमेंटल चेंजेस लाइक ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा की वजह से ये एक्सटिंक्ट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप याद रखोगे, एक्सोटिक किसको बोलेंगे? एक्सोटिक वो स्पीशीज जो नॉन नेटिव होते हैं। जो नॉन नेटिव होते हैं, अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी कंट्री में किसी फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो एक्सोटिक हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चीताज को हमने इंट्रोड्यूस किया मध्य प्रदेश में पहले, कहाँ से? अफ्रीका से। तो वो जो अफ्रीकन चीताज हैं वो यहाँ के लिए एक्सोटिक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक वो होते हैं, जैसे अभी मैंने बोला, ऐसे प्लांट और एनिमल स्पीशीज दैट आर नेटिव और दैट आर एक्सक्लूसिवली टू ए रीजन, और वो नेटिव है। ठीक है, सिर्फ वही उसी जगह पे पाए जाएंगे, उसको एंडेमिक बोलेंगे। तो इन्वेजिव भी नॉन नेटिव स्पीशीज ही होते हैं, लेकिन ऐसे नॉन नेटिव स्पीशीज जो नेटिव स्पीशीज को हार्म करेंगे, जो यहाँ के नहीं हैं, दूसरे रीजन से यहाँ पर आए हैं, लेकिन जो यहाँ के जो नेटिव स्पीशीज हैं उनको हार्म करेंगे, उनको बोलेंगे इन्वेजिव स्पीशीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच स्पीशीज इज अ फ्लैगशिप सिंबल फॉर WWF कंजर्वेशन। तो WWF मीन्स वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड फंड। आपको इसका लोगो पूछ रहे हैं, बेसिकली फ्लैगशिप सिंबल मीन्स इसका लोगो आपसे पूछ रहा है। तो बंगाल टाइगर, जाइंट पांडा, पोलर बियर, अफ्रीकन एलिफेंट। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जाइंट पांडा। तो जाइंट पांडा ये WWF जो है वर्ल्ड वाइड फंड का लोगो रहा है सिंस 1961। ठीक है, तो ये बेसिकली है नेटिव टू चाइना, चाइना में इसको पाया जाता है जाइंट पांडा को। IUCN स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड, लेकिन अभी के लिए जो है इसका हैबिटेट प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, और इसके लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी इनिशिएट किए गए हैं वर्ल्ड में। बंगाल टाइगर जैसे कि आपको पता है नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, IUCN स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड। ठीक है, पोलर बियर का आप IUCN स्टेटस याद रख लेना, इट इज़ वल्नरेबल। अफ्रीकन एलिफेंट जो है, अफ्रीकन एलिफेंट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स हैं, दोज आर एंडेंजर्ड। ठीक है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो है, दोज आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मैंने वर्ल्ड वाइड फंड की बात की थी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। तो ये बेसिकली बनी थी 29 अप्रैल 1961 में। ये 4 लोगों ने बनाई थी, सर जूलियन हॉक्सली, मैक्स निकोलसन, पीटर स्कॉट, प्रिंस बर्नहार्ड। तो चारों इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। थोड़ा बहुत आप याद रख लेना कि ये सर जूलियन हॉक्सली जो था ये एक बायोलॉजिस्ट था, यूनेस्को का पहला डायरेक्टर जनरल था। मैक्स निकोलसन जो था ये ऑर्थिनोलॉजिस्ट था। पीटर स्कॉट नेचुरलिस्ट था। इसी ने इसका लोगो जो है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो जाइंट पांडा, इसको डिजाइन किया था पीटर स्कॉट ने। ब्रिंस बर्नहार्ड जो है ये नेदरलैंड का था, पहला प्रेसिडेंट था WWF का। वेरी इंपॉर्टेंट। WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। आज का जो डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड वाइड फंड का, वो है डॉक्टर क्रिस्टिन सुचीत। इसका मोटो है फॉर ए लिविंग प्लेनेट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका लोगो है जाइंट पांडा 1961 से, अभी हमने डिस्कस किया। इसका ओरिजिनल नाम जो था पहले वर्ल्ड वाइड फंड का, वो था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फिर जाके 1961 में इसको चेंज करके वर्ल्ड वाइड फंड रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ड्यू टू। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आपसे पूछ रहे हैं इसका कॉज क्या है, ये क्यों इसकी पॉपुलेशन इतनी डिक्लाइन हुई है कि इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। पहला ऑप्शन आपके पास, कोलिजन्स विद पावर लाइन्स, कोरल ब्लीचिंग, माउंटेन टॉप रिमूवल, इन्वेजिव हॉनी बीज। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, कोलिजन्स विद पावर लाइन्स।
तो होता क्या है बेसिकली, पहले आप याद रखोगे इनकी पॉपुलेशन अभी इंडिया में लेस देन 150 है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, इनका जो बिहेवियर है, ये छोटे हाइट्स पे उड़ने वाले जानवर हैं, इनकी जो फ्लाइट है वो लो है, ठीक है। उनकी वजह से इनके जो फैटल कोल्यूजन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो विंड फार्म्स होते हैं, वहाँ के जो विंड टर्बाइन्स होते हैं, वो हाइट्स पे होते हैं, बहुत सारे हाइट्स पे होते हैं। तो वहाँ पर भी इनको सामना करना पड़ता है टू फैटल कोल्यूजन्स, या पावर लाइन्स जो होते हैं हमारे, उनकी वजह से भी ये फैटल कोल्यूजन्स का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, तो अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो प्राइमरली इनको हम देख सकते हैं राजस्थान में और गुजरात में, ये दो स्टेट्स में अभी इनकी प्रेजेंस है, राजस्थान एंड गुजरात। कोरल ब्लीचिंग की हमने बात की इस क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोरल्स होते हैं बेसिकली कलरफुल रॉक्स, अगर आप दूर से देखोगे आपको रंग बिरंगी रॉक्स दिखेंगे, लेकिन बेसिकली होते क्या है, जब आप थोड़ा पास माइक्रोस्कोप लेवल पे देखोगे तो ये टाइनी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिप्स इकट्ठा रहते हैं लार्ज ग्रुप्स में, तो ये एक हार्ड स्केलेटन ऑफ कैल्शियम बनाते हैं। जब ये इकट्ठा रहते हैं ग्रुप्स में, उस हार्ड स्केलेटन ऑफ कैल्शियम को हम बोलते हैं कोरल रीफ, ठीक है। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे, इनके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं, छोटे छोटे एल्गीज रहते हैं। तो आपको याद रखना है, जब वाटर जो है बहुत ही हॉट होता है या गर्म हो जाता है, या वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइम पे ये जो कोरल्स होते हैं, ये जो पॉलिप्स होते हैं, ये उन एल्गीज जो प्लांट्स इनमें छोटे छोटे रहते हैं उनको पुश करते हैं बाहर, दे पुश द एल्गीज आउट। उससे क्या होता है, उससे जो जो ये एल्गीज होते हैं बेसिकली यही कलर प्रोवाइड करते हैं इन पॉलिप्स को। जब उन्होंने वाटर पोल्यूशन की वजह से इन एल्गीज को आउट किया, तो उससे हुआ क्या, उससे जो है इन जो पॉलिप्स हैं उनका कलर चेंज हुआ। इनका कलर चेंज होने की वजह से इनका कलर इट टर्न्स इनटू वाइट, ये पूरे के पूरे वाइट हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। आई विल रिपीट, बेसिकली जो कोरल्स होते हैं वो बने होते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से, टाइनी ऑर्गेनिज्म से, उनको हम बोलते हैं पॉलिप्स, ठीक है। पॉलिप्स इकट्ठा रहते हैं लार्ज ग्रुप्स में और ये बनाते हैं हार्ड स्केलेटन्स ऑफ कैल्शियम, जिनको हम बोलते हैं कोरल रीफ। तो अगर आप देखोगे जो टाइनी अलगे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो इन्हीं कोरल रीफ्स में रहते हैं। जब पानी गर्म होता है या वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये कोरल पॉलिप्स जो है ये इन एल्गीज को पुश आउट करते हैं, बाहर भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो कलर है पॉलिप्स का वो चेंज हो जाता है, इट टर्न्स इनटू वाइट्स। इसको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्लांट इज एंडेंजर्ड ड्यू टू ओवर हार्वेस्टिंग फॉर कैंसर ड्रग्स। देखो कौन सा प्लांट इनमें एंडेंजर्ड की कैटेगरी है, यानी आईयूसीएन स्टेटस उस प्लांट का है एंडेंजर्ड। किसकी वजह से, कॉज भी यहाँ पे दिया है, ओवर हार्वेस्टिंग, ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है। अच्छा, इसका कॉज क्या है, कैंसर ड्रग्स के लिए यूज होता है। यानी एक ऐसा प्लांट का आपको नाम बताना है जो कैंसर ड्रग्स बनाने के लिए यूज होता है, उसकी वजह से उसकी ओवर हार्वेस्टिंग होती है, फिर उसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, तो उसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू अगेवी, हिमालयन ईव, वीनस फ्लाईट्रैप, जायंट स्कोया। तो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, वुड बी द राइट आंसर, हिमालयन ईव। हिमालयन ईव का जो बेसिकली बाक होता है, बाक, इसमें टैक्सोल होता है। टैक्सोल जो है ये कीमोथेरेपी ड्रग है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब इसकी हार्वेस्टिंग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी नीड बहुत है। उस ओवर हार्वेस्टिंग की वजह से पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन होगी और ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आए। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी के टाइम पे इसको अगर इंडिया में आप देखोगे, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यू कैन फाउंड हिमालयन ईव। वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में आप याद रखना, इसका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। जायंट सिकोया के बारे में, इसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंसेक्ट्स डिक्लाइन थ्रेटन्स ग्लोबल एग्रीकल्चर। देखो भाई, कौन सा ऐसा इनमें से इंसेक्ट है अगर उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ग्लोबल एग्रीकल्चर खतरे में आ जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मॉस्किटोज, बम्बलबीज, रॉकी माउंटेन लोकस्ट्स, मोनार्च, बटरफ्लाइज। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, बम्बलबीज। तो बम्बलबीज का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो है थ्रेटन्ड। तो ये बेसिकली क्यों ये थ्रेटन करेंगे ग्लोबल एग्रीकल्चर को अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। सो द आंसर वुड बी, ये बेसिकली पॉलिनेशन के लिए यूज होते हैं, क्रॉप्स को पॉलिनेट करने के लिए यूज होते हैं। अगर आप देखोगे खाली यूएस में एक साल में, खाली यूएस में 15 बिलियन वर्थ के जो क्रॉप्स हैं उनको पॉलिनेट करता है बम्बल बीज। तो यू कैन नाउ सी और फील द इंपॉर्टेंस ऑफ बम्बल बीज। तो अगर ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो ग्लोबल एग्रीकल्चर पूरा का पूरा खतरे में आ जाएगा, ठीक है।
तो इनका डिक्लाइन क्यों आता है? बेसिकली इनका डिक्लाइन आता है, नंबर 1 कॉज है उसका पेस्टिसाइड्स की वजह से और हैबिटेट लॉस की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट। रॉकी माउंटेन लोकस्ट्स को के लिए आप याद रखोगे इनका आयुसियन स्टेटस है एक्सटिंक्ट। मोनार्च बटरफ्लाइज के लिए याद रखोगे इनका आयुसियन स्टेटस है एंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लांट इज एंडेंजर्ड इन खासी हिल्स रीजन ऑफ मेघालय इंडिया? ठीक है, तो गारो खासी जयंता हिल्स जो है आपने सुना होगा, गारो खासी एंड जयंता। खासी हिल्स में एक एंडेंजर्ड प्लांट है जो मेघालय में है। बेसिकली आपको उसका नाम पूछ रहा है, तो नीम, नेपेंथीज खासियाना, बिनियान एंड सैंडलवुड। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, नेपेंथीज खासियाना, जिसको आप पिचर प्लांट भी बोलते हो। ठीक है, बिकॉज देयर लीव्स लुक लाइक पिचर, सो दे आर नोन एज पिचर प्लांट। सो दे आर एंडेमिक टू खासी हिल्स, यानी एक्सक्लूसिवली ये खासी हिल्स मेघालय में ही पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही पाए जाते हैं। इट दैट इज व्हाट एंडेमिक मीन्स। ओके, तो ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं, दैट मीन्स दे ईट इंसेक्ट्स। दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। आयुसियन स्टेटस इनका है एंडेंजर्ड। इनके लीव्स दे आर पिचर शेप्ड, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज पिचर प्लांट। तो इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इट इज ऑल्सो लिस्टेड इन साइट्स, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। इन इसका जो अपेंडिक्स 1 है इसमें भी लिस्ट किया गया है इस प्लांट को। सैंडलवुड, तो सैंडलवुड के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये स्टेट ट्री है बेसिकली कर्नाटका का। इसका बोटेनिकल नेम हो जाएगा सैंडलम एल्बम। तो पहली चीज़ आप याद रखोगे, इसका आयुसियन स्टेटस है वल्नरेबल। इसको हम इंडियन सैंडलवुड या वाइट सैंडलवुड भी बोलते हैं। इसको कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है सैंडलवुड की वो होती है। कर्नाटका को इसीलिए लैंड ऑफ सैंडलवुड भी बोलते हैं। ठीक है, मैसूरू जो एक सिटी है कर्नाटका में, उसको बोलते हैं सैंडलवुड सिटी। ठीक है, स्टेट ट्री ऑफ कर्नाटका, जैसे मैंने पहले बोला, सैंडलवुड है। वैकवीटा, द वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड मैरीन मैमल, इज एंडेमिक टू। देखो, एक मैरीन मैमल है जो पानी में रहता है, आयुसियन स्टेटस उसका एंडेंजर्ड है, नाम है उसका वैकवीटा। आपको बोलना है ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पे रहता है। ठीक है, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ग्रेट बैरियर रीफ। द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में इसको पाया जाता है। इसका आयुसियन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसकी पॉपुलेशन अभी के टाइम पे है 6 to 10 इंडिविजुअल्स, यानी एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज? इनमें से कौन सी प्लांट स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? Okay, oak tree, Malabar lily, rose, sunflower. The right option would be option number B, Malabar lily. It is considered, it is in IUCN, its IUCN status is endangered. तो इसका botanical name है Crinum malabarium. इसको केरला में पाया जाता है। अब इसकी पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हुई है? इसका कॉज है पहला हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, दूसरा रबर प्लांटेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। आपको पता होगा केरला जो है हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर है, तो उसकी वजह से रबर प्लांटेशन जो है उसमें यूज होता है, इसको क्या बोलते हैं, मैलाबर लिली को। एंड वाटर पोल्यूशन भी एक कॉज है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द अमूर लेपर्ड्स कंजर्वेशन स्टेटस? अमूर लेपर्ड जो है, लेपर्ड का एक वैरायटी है अमूर लेपर्ड, इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट। So right option would be option number C, critically endangered. Very important. Critically endangered और extinct जो भी species हैं वो अपने आप में ही important हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अमूर लेपर्ड है ये बेसिकली रशिया और चाइना में देखा जाता है और अभी की टाइम पे इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 100। So last question would be which of the following is an endangered plant species in India? इनमें से कौन सी प्लांट स्पीशीज है इंडिया की जो endangered है? वेरी इंपॉर्टेंट, नीम, खेजड़ी, रावोल्फिया सर्पेंटिना एंड बर। द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, रावोल्फिया सर्पेंटिना। इसका आयुसियन स्टेटस है एंडेंजर्ड। इसको हम बेसिकली, इसकी डिक्लाइन क्यों हुई है? द रीजन इज इसको हम हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में इसकी प्रेजेंस है। वेरी इंपॉर्टेंट। So that is all for this video. I hope you enjoyed the video. एंड अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है इस वीडियो से, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस फॉर JKSSB वाइल्ड लाइफ गार्ड, डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।